बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो आज हम करने जा रहे हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो इम्पोर्टेंट हैं और आपको अच्छा कंसेप्ट देते हैं और इनको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आया है, चूज़ द ऑप्शन विच गिव्स द सेम रिलेशनशिप एज इज़ फाउंड बिटवीन द टू टर्म्स टू द लेफ्ट ऑफ द सेम। ठीक है, ये कह रहा है कि यहाँ में से एक ऑप्शन चूज़ करो। ये जो दिए गए हैं 4 ऑप्शंस, इनमें से एक ऑप्शन चूज़ करो जो ये जो रिलेशनशिप होता है सेम रिलेशनशिप होता है जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन में से इनका सेम रिलेशनशिप हो और वो इस ऑप्शंस में से हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे पास दिया गया है ABC और यहाँ पे रेशो वाला क्वेश्चन है ABC और इसके बाद रेशो लगाया है। ठीक है, रेशो के बाद EF एंड G। ठीक है, फिर डबल रेशो लगाए। ठीक है, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। ठीक है, इसके बाद JKL, फिर रेशो लगाए और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले ABC, EFG, JKL। तो इनको हम देखते हुए अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन मार्क है इसको फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम देखें तो ABCD मिसिंग है, EFG। ठीक है, G कट हो गया दरमियान से। फिर G के बाद यहाँ से देखें G के बाद HI कट हो गए हैं। ठीक है, HI इसमें से कट हो गए हैं, JKL आ गए हैं। तो इसी से रिलेटेड हम देखें तो L के बाद हम 3 छोड़ेंगे। L के बाद MNO, ये तीनों हमने छोड़ने हैं क्योंकि पहले वाले में हमने एक छोड़ा था, सिर्फ D था। दूसरे वाले में हमने यहाँ से यहाँ तक H और I हमने स्किप कर दिया और J यहाँ पे लगा लिया। तो J के बाद यहाँ पे KL के बाद 3 हमने स्किप करना है। लेकिन अभी यहाँ पे हमारे ऑप्शंस में इस तरह का ऑप्शन ही नहीं है जो हम 3 स्किप करें और एक ऑप्शन हमारे पास आ जाए यहाँ पे। तो इसके लिए हम इस तरह करेंगे कि MNO, इसके बाद हमने PQR वाला ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, PQR। तो PQR वाला यहाँ में इसमें से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और A भी नहीं है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन A इसके लिए सही और करेक्ट ऑप्शन है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन A है जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये कैसे हमारे सही ऑप्शन होगा? क्योंकि यहाँ पे हम देखें QRS, ये 3 चीज़ें हैं जो दिए गए हैं ऑप्शन A में। ठीक है, तो हम इस सीरीज़ को देखें JKL MNO। ठीक है, इसने एक एक्स्ट्रा काट दिया है P। ठीक है, इसने 4 काट दिया है, लेकिन हमने वैसे सीरीज़ के मुताबिक 3 काटने थे। पहले एक था यहाँ पे D, फिर HI, ये 2 हो गए, फिर 3 काटने थे MNO। लेकिन यहाँ पे जो P है ये भी हमने काट दिया क्योंकि हमारे पास और ऑप्शन ही नहीं था। तो हम ये देखेंगे QRS हमारे पास मौजूद है, तो ऑप्शन A जो है हमारे पास इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है। डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन में हम देखें एज इंस्ट्रक्टेड एंड द अबव क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है जो पहले वाला क्वेश्चन है ये उससे रिलेटेड है। किस तरह रिलेटेड है हम अभी इसको हल करेंगे। सबसे पहले देखिए हमारे पास AZB। ठीक है, फिर हमारे पास रेशो CX एंड D। ठीक है, फिर डबल रेशो और इसके बाद हमारे पास EVF और डबल सिंगल रेशो, इसको क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो अभी क्वेश्चन मार्क को हमने क्या रिप्लेस करना है कि वो सही आंसर आ जाए। अभी इस सीरीज़ में ये तो बहुत आसान है। इसमें सबसे पहले हम देखें A और B, ठीक हो गया, C और D। हाँ भाई, ये अल्फ़ाबेटिकली चल रहे हैं, E और F। फिर इसके बाद ज़ाहिर सी बात है ये है कि G और H आ जाएगा। G और H वाले हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास GH ये है और एक हमारे पास ये वाला है। ठीक है, G और H वाले हमारे पास 2 हैं, एक ये B है और एक D है। C और A से हमने कोई काम नहीं। ठीक है, हमारा कोई काम नहीं C और A से। B और D हमारे पास 2 ऑप्शन हैं जिनमें G और H आ रहे हैं। तो इसमें हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा वाला होगा ये मैं आपको बता दूं, T। ठीक है, T तो यहाँ पे लगा है, जो B ऑप्शन है इसमें T लास्ट में लगा है यहाँ पे। लेकिन हमारे सीरीज़ में जो है ये वाले जो T वाले चल रहे हैं सीरीज़ में, ये हमें मिल रहे हैं यहाँ मिडल में। तो जब हम इस T को यहाँ से हटा के मिडल में डालेंगे तो हमारे पास ऑप्शन D इसके लिए सही आंसर बनेगा। क्योंकि अगर हम इस सीरीज़ को देखें ABCDEFGH और इस तरफ से हम देखें T है यहाँ पे, ये T है। ठीक है, T के बाद U नहीं है, V है यहाँ। ठीक है, V के बाद W को कट कर दिया है, X आ गया है। X के बाद Y है, Y को कट किया है और Z आ गया यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में हम देखें तो यहाँ पे दिया गया है व्हाट लेटर अपीयर्स ट्वाइस इन द वर्ड ब्यूटीफुल बट ओनली वंस इन द वर्ड फर्स्ट। ठीक है, ये कह रहा है कि एक लेटर है जो वर्ड ब्यूटीफुल में 2 दफ़ा आ रहा है और वर्ड थर्स्ट में सिर्फ 1 दफ़ा आ रहा है।
तो ये आप देख सकते हैं, ये बहुत इजी है। ब्यूटीफुल में हमें दो एक जैसे लेटर्स कौन से हैं? ब्यूटीफुल में हमें नज़र आ रहे हैं वो है यू, और जो हमारे पास थर्स्ट है, थर्स्ट के पास जो है यू है, वही यू जो ऊपर ब्यूटीफुल में ट्वाइस है, थर्स्ट के पास एक है, ब्यूटीफुल के पास दो हैं। तो ये सवाल यही कह रहा है। तो आपको दिए जाएंगे वहाँ पे ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। अगर जो आपको सही लगे, वहाँ पे ए पे अगर यू था तो आप ए को टिक करेंगे, और अगर बी पे यू था तो बी को करेंगे, अगर सी पे था तो सी पे करेंगे। लाजमी नहीं है वहाँ पे सिर्फ ब्यूटीफुल आ जाए, ये एक सैम्पल दिया हुआ है, एक एग्जांपल है कि इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। कंसिडर करें इसको, कोई दूसरा वर्ड आ सकता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी दूसरा आ सकता है। तो ये एक क्वेश्चन था जो रिपीट भी हुआ है और पास्ट पेपर्स में भी यही था, तो इसीलिए मैंने ये उठा के आप लोगों को शेयर किया था कि आप लोगों को अगर इस तरह का क्वेश्चन सामने आ जाए तो आप लोग फुल कॉन्फिडेंस में ही पहले ही नज़र में टिक कर दें। और स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, कंप्लीट द लेटर सीरीज़। ये लेटर सीरीज़ है, सीरीज़ होते हैं आपके वर्बल में, इसमें लेटर सीरीज़ होते हैं, नंबर सीरीज़ होते हैं। तो लेटर सीरीज़, अभी हमारे पास एक लेटर सीरीज़ का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें, ये एन, एम, के, एल, जे, आई, जी, एच, एफ एंड ई, फिर इसके बाद एक ब्रैकेट दिया गया है, हमने एक ऑप्शन इनमें से चूज़ करना है। तो इस सीरीज़ को हम कैसे हल करें, इसके लिए मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे, उस तरफ जाएंगे, ठीक है। अभी लेफ़्ट राइट टू लेफ़्ट जाएंगे, वैसे हम इस तरफ से पढ़ते हैं ना अल्फ़ाबेट, लेफ़्ट से राइट आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इस सीरीज़ में लाजमी नहीं हर एक क्वेश्चन में, सिर्फ इस तरह के सीरीज़ में जो पीछे से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपकी आसानी के लिए मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। ये इस तरह होगा, ये सीरीज़ में पहले ई और एफ़, ठीक है, इसमें दो सीक्वेंस हैं, ठीक है, ई और एफ़, जी और एच, ठीक है। सबसे पहले हम देखें, ई यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, और एफ़ यहाँ हो गया, ये सही हो गया। अभी मैंने ये क्यों इस तरह ड्रा किया और ये इस तरह, ये इसलिए कि ये सारे जो हैं इस तरफ से स्टार्ट हो तो रहे हैं, लेकिन सेम टू सेम सीक्वेंस में नहीं आ रहे हैं, ये कभी इस तरह जा रहे हैं, कभी इस तरह। तो इसको हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे एच है, यहाँ पे जी। तो अगर सीक्वेंसली अगर ये जाए, ई के बाद एफ़, यहाँ पे जी को आना चाहिए था, लेकिन जी यहाँ पे है, तो ये एक गड़बड़ हो गया, ठीक है। गड़बड़ ये है कि गड़बड़ को हम करते हैं सिंपल, आसान। तो आसान हम कैसे करेंगे, पहले ई एफ़, ठीक है, जी एच, फिर आई जे को आप देख लें, आई यहाँ हो गया, जे इस तरफ हो गया, जे, और ये हो गया आई, ठीक है। फिर के एल, ठीक है, फिर एम एन, ठीक है। ये इस तरह चल रहा है, ये सीरीज़ इस तरह चल रही है, पहले इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, और फिर इस तरह। वो समझ तो आ रहा होगा, पहले ई से स्टार्ट किया, ई एफ, फिर जी एच, इस तरफ से आएगा जी एच। तो ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया था। अभी हम फोकस करेंगे अपने मेन जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो ई एफ हमारे पास जो दिए गए हैं ये इस तरह चल रहे हैं, और इससे पहले वाला जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में ये इस तरह होंगे। तो हम ऑप्शन ए को देखें, बी ई, ये गलत आ रहा है, क्योंकि हमारा ये जो सीरीज़ दिया गया है इसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये अपने जो अल्फ़ाबेटिकली चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, सही है, लेकिन इनका जगह तब्दील हुआ है, ठीक है। मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी, इस तरह तो चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ इनका जो प्लेस है इनको रिप्लेस किया है, इसकी जगह पर उसको और दूसरे वाले की जगह पे दूसरे वाले को रख दिया है, ठीक है। तो इसको हम देखें, ए और सी ये भी नहीं हो सकता, और ऑप्शन सी हमारे पास सी डी, हाँ, यहाँ पर हम लगाएंगे सी, यहाँ पर लगाएंगे डी, हाँ, ये आ रहा है हमारे सीक्वेंस में, सी फिर डी, ई फिर एफ, फिर जी एच, फिर आई जे। अब समझ आ रहा होगा, क्योंकि इस सीरीज़ में दिया गया है इस तरह का सीक्वेंस, तो मैंने ये सब ड्रा किए ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हम देखें, फॉलो द अबव इंस्ट्रक्शन एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था ये उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले जी, फिर बी, फिर वाई, और फिर डी, ठीक है, फिर एक्स, फिर एफ। इस सीरीज़ में मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। पहले आपने ये वाला जो है एक एक स्किप करने हैं, ठीक है। स्किप तो नहीं करने हैं, अभी यहाँ पे समझाने के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ। बी के बाद सी आ रहा है, सी को हमने स्किप किया है, डी के बाद ई आता है, लेकिन ई को हमने स्किप की है। तो स्किप करने के बाद डी के बाद ई के बाद एफ। तो ये सीक्वेंस इस तरह चल रहा है, ये सीरीज़ इस तरह चल रहा है। तो बी के बाद डी, ठीक है, सी नहीं है, डी हो गया, डी के बाद ई नहीं है, एफ के बाद जी नहीं है, एच। ये सीक्वेंस हम इस तरह करें, यहाँ पे देख लें, ये जो क्वेश्चन में दिया गया है, बी के बाद एक छोड़ कर, ठीक है। सबसे पहले ये बी से स्टार्ट करें, ये दरमियान वाला एक एक छोड़ दिया करें। तो बी के बाद सी नहीं है, डी, और डी के बाद ई नहीं है, एफ के बाद जी नहीं है, एच, आई नहीं है, जे, के नहीं है, एल, एम नहीं है, एन, ये लास्ट में आ गया, ठीक है। अभी ये हो गया एन, और एन के बाद ओ नहीं होगा,
P होगा, ठीक है, O नहीं होगा, P होगा। अभी हम इस क्वेश्चन के इस आंसर्स में देखें, P वाला हमारे पास सिर्फ एक है जो B है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। ऑप्शन B जो है इसके साथ सिर्फ P है, बाकी सब के साथ P नहीं है। तो क्वेश्चन में इसमें सिर्फ P है, लेकिन आपको स्क्रीनिंग टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं कि 2 ऑप्शन में P हो सकता है लास्ट में, लेकिन उनका पहला वाला जो लेटर है वो चेंज होगा, ठीक है। जैसे कि हम अभी आपको बता देंगे, यहाँ देखें, यहाँ पे Z, फिर Y, फिर X, ठीक है। अभी इसको हम यहाँ से शुरू करें, T, ठीक है, U, फिर V, फिर W, फिर X, फिर Y, फिर Z, ठीक है। अभी ये तो अल्फ़ाबेटिकली चल रहे हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली ये सब चल रहे हैं इसी तरह। तो S यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि इसके बाद यहाँ T आ जाएगा, S T U V W X। तो ऑप्शन B सही आ गया। लेकिन यही S अगर हम ऑप्शन A में देखें, S तो आ रहा है, लेकिन इससे इसके बाद जो T लगा है ये T नहीं होगा, यहाँ पे P आ जाएगा, S P, ठीक है। इस सीक्वेंस में ये ऑप्शन B जो हो गया हमारा करेक्ट आंसर है। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम देखें तो यूज़ एनी लेटर फ्रॉम ऑप्शन which will make the word entirely different from what it is। अभी हमारे पास एक वर्ड ये दिया गया है, टिक हो गया, ठीक है, TICK, ठीक है, टिक। टिक मतलब हम ये टिक लगाते हैं, ये टिक इसको बोलते हैं, ठीक है। अभी ये इस तरह ये एक वर्ड दिया गया है, टिक। अभी इनमें से ये जो ऑप्शंस हैं 4, इनमें से एक लेटर जो आएगा उसको हम चूज़ करेंगे, जो इस टिक को मतलब चेंज करेगा। किस तरह चेंज करेगा, इसका मीनिंग, इसका प्रोनाउंसिएशन, फुल चीज़ें जो भी हैं। ये वर्ड अभी टिक है, इसके बाद ये एंटायरली, ये बोल रहे हैं एंटायरली डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लगाएं कि ये डिफरेंट हो जाएगा। ये बी तो हम नहीं लगा सकते, ठीक है, बी टिक नहीं हो सकता, एस टिक, जी हाँ एस टिक तो हो सकता है, डी टिक नहीं हो सकता, टी टिक नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, STIC, स्टिक। स्टिक मतलब लाठी, ठीक है, स्टिक मतलब लाठी, और टिक मतलब ये वाला टिक हम लगाते हैं, इसको बोलते हैं टिक, ठीक है। ये डिफरेंट हो गए या नहीं हो गए, बहुत डिफरेंट हो गए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में। अगर किसी ने टेस्ट दिया है पहले तो उसको पता है कि ये कितने इंपॉर्टेंट वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट हैं जो मैं करवा रहा हूँ आज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर किसी ने टेस्ट दिया है तो उसको पता होगा। बाकी जिसने नहीं दिया है वो प्रिपेयर करे, इंशाल्लाह ताला वो भी टेस्ट को पास करेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया गया है, फाइंड द करेक्ट वर्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, ये मैं पहले बता रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्बल्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए लाए हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ ताकि आप लोगों का कोई सवाल रह ना जाए और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करना, क्योंकि मेरे हर आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे दिया गया है एक ये जो दिया गया रीअरेंज करने हैं इन लेटर्स को, कुछ लेटर्स दिए गए हैं। अभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके टेस्ट में और एक हिंट दिया हुआ होता है। इस तरह ये हिंट दिया गया है कि ये एक कंट्री का नाम है, और इस तरह के कुछ और भी लेटर्स आते हैं। वो यहाँ पे देगा नेम ऑफ अ बर्ड, नेम ऑफ अ सिटी, ये भी हो सकता है। तो आपने इसको देखना है ये किस तरह बन रहा है, ठीक है। अभी इस वर्ड को अगर मैं रीअरेंज करूँ तो यहाँ पे SWIT, ठीक है, ZERLAND, ठीक है, यह बन गया स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड एक कंट्री है। अगर आपको नहीं पता स्विट्ज़रलैंड के बारे में तो आप सर्च करके देख सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड एक कंट्री है। सो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक यहीं पे हुआ ख़त्म। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आप लोगों के लिए और वीडियोज़ बनाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।